कल था आईपीएल का मैच नंबर 44 मुंबई वर्सेस सीएसके। और इस आईपीएल में जो मुंबई की कहानी रही है सेम वैसी ही कहानी रही, मतलब सेम वैसी ही कहानी रही। कभी उनके बॉलर्स परफॉर्म करते हैं तो उनके बैट्समैन परफॉर्म नहीं करते हैं, कभी उनके बैट्समैन परफॉर्म करते हैं तो उनके बॉलर परफॉर्म नहीं करते हैं। पिछले मैच में उनके बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्म किया था, उन्होंने 242 रन मारे थे, उसके बाद भी वो मैच हार गए थे, यानी 243 मारे थे और उसके बाद मैच हार गए थे। इस मैच में उनके बैट्समैन ने भी परफॉर्म नहीं किया और बॉलरों के लिए तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि आप चेन्नई की विकेट पे खेल रहे हो जो बैटिंग के लिए इतनी अच्छी पैराडाइज है। आपने पिछले मैचेस देखे हुए हैं कि वहाँ पे बैटिंग करना बहुत इजी हो जाता है, लाइट अंडर लाइट्स। सबसे पहले आपने टॉस जीत के बैटिंग कर ली। हार्दिक पांड्या का मेरे को नहीं समझ में आ रहा उनके दिमाग को क्या हो गया है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि अंडर लाइट्स जितनी ज़्यादा लेट खेलोगे थोड़ी ओस आती है और मैच में अंडर लाइट्स बैटिंग करना ईजी हो जाता है। शाम को आप बैटिंग कर रहे हो, पहले दोनों बार आपने टॉस जीता है। वानखेड़े के स्टेडियम में भी आपने टॉस जीता, आपने पहले बैटिंग करी, स्कोर मारा, हार गया। कल भी आपने टॉस जीता, पहले बैटिंग करी, आपने कल कुछ मार ही नहीं पाई, क्योंकि आपको पता था विकेट धीरे 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 जैसे जैसे ओस गिरती है तो विकेट बैटर होती है खेलने के लिए। आपने टॉस जीता और पहले बैटिंग कर ली। आपने 10 ओवर तक बहुत अच्छी बैटिंग करी। 10 ओवर में आपके 94 रन थे, 2 आउट थे, और उसके बाद अगले 10 ओवर में आपने सिर्फ 65 रन मारे। 65 रन। एक 10 ओवर में आप 9 की एवरेज से 94 रन मारते हो, 9.4 की एवरेज से। और एक लास्ट के 10 ओवर है जहां पे आपको एक्सेलरेट करना चाहिए था, आपके पास विकेट भी हाथ में थे, आपके सिर्फ 2 ही विकेट गिरे हुए थे, आपको वहां पे एक्सेलरेट करना चाहिए था, आपकी बैटिंग को वहां पे परफॉर्म करना चाहिए था। आप सिर्फ 65 रन मार रहे हो और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने बॉलर से जो ऑलरेडी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं और कि आप वो 159 का स्कोर डिफेंड कर दें। क्या कर रहे हो भाई मुंबई टीम? जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था आपको सबसे फेवरेट टीम माना जा रहा था, आपको वो टीम माना जा रहा था जिस टीम में कोई फ्लॉज नहीं है। और आप अभी तक जितने मैचेस खेले हैं आपने, और आपके सिर्फ फ्लॉज ही फ्लॉज दिखे हैं, फ्लॉज ही फ्लॉज। अभी तक आप 10 मैच खेल चुके हो और 10 मैचेस में आपके सिर्फ फ्लॉज ही फ्लॉज दिखे हैं। एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें आपने बहुत कन्विंसिंगली मैच में परफॉर्म किया। सिर्फ एक मैच मुझे याद आता है गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, उसमें भी आपकी स्टार्टिंग में विकेट गिर गए थे, उसके बाद तिलक वर्मा का एक 100 आया था और आपकी बॉलिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और आप वो मैच जीत गए थे। उससे पहले आप कोलकाता नाइट राइडर के अगेंस्ट एक मैच जीते हैं, वो भी आपकी बॉलिंग ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, आप 220 बना गए थे। वानखेड़े में आपने चेज करते हुए रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा की बैटिंग की वजह से आपने वो 220 रन बहुत आसानी से चेज कर लिए थे। उसके अलावा पूरे टूर्नामेंट देख लीजिए, आपके जितने भी मैचेस हुए, आपके 9 मैचेस हुए जिसमें से आपने 2 जीते, 7 हारे हैं, बाकी 7 की 7 हार आप देख लीजिए। कोई भी डिपार्टमेंट में आपने अच्छा नहीं किया है। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो कि एक भी डिपार्टमेंट में, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरी बैटिंग, अकेली बैटिंग मुझे जिता देगी, नहीं जिता सकती। आपको अपनी बैटिंग में, अपनी बॉलिंग में, अपनी फील्डिंग में परफॉर्म करना पड़ेगा। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब माना जा रहा था कि मुंबई इंडियंस इस आईपीएल की सबसे बड़ी टीम होगी और वो इजीली प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। अभी उनके प्लेऑफ में पहुंचने, लाले तो छोड़ो, प्लेऑफ से बाहर ही हो गए हो आप, एब्सोल्युटली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब यही है कि वो समीकरण बनेंगे, इस समीकरण ये जीत जाए, वो हार जाए, मैं इसको हरा दूं, मैं इतने रन से हरा दूं, मेरी रन रेट ये हो जाएगी, तब मैं जाके कहीं पहुंच सकता हूं। क्योंकि अभी आपके सिर्फ 5 मैचेस पड़े हुए हैं और आप सिर्फ 14 पॉइंट तक ही पहुंच सकते हैं। अगर 5 के 5 मैच आप जीत जाएं तो तब आप 14 पॉइंट्स तक पहुंचोगे और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरी टीमें भी उसी 14 पॉइंट्स पर आ जाए जो, और उनकी रन रेट आपसे नीचे हो, तब आप परफॉर्म कर सकते हो। रन रेट में तो आपने माशाल्लाह काम कर रखा, -0.803 पर बैठे हैं आप। तो मैं तो आपको आउट ऑफ द टूर्नामेंट मान रहा हूं। बस अब आप ये कोशिश करिएगा कि 10th नंबर पे फिनिश नहीं करिएगा। कोई टीम जो टाइटल 7 बार टाइटल जीती हुई हो वो 10th नंबर पे फिनिश करे, ये अच्छा नहीं लगता। चलिए कल की मैच की बात कर लें। तो मैच में अगर मैं बोलूं तो मुंबई इंडियंस ने पावर प्ले में 57 रन मारे, 1 विकेट गिरा। सीएसके ने 62 मारे, 2 विकेट गिरे। मिडिल ओवर्स में चेन्नई ने बहुत अच्छा कैपिटलाइज किया, उन्होंने 76 रन मारे, कोई विकेट नहीं दिया। और दूसरी तरफ एमआई ने 67 रन मारे, 3 विकेट गिर गए। जब आप मिडिल ओवर्स में विकेट ही खोदोगे, आप जब एक्सेलरेशन करने की बारी आएगी तब विकेट खोदोगे, तो आप क्या करोगे? कल मैं हार्दिक पांड्या को बैटिंग करते हुए देख रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो हार्दिक पांड्या जो आते ही ग्राउंड में छक्के मारता है।
हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका की सीरीज हो रही थी और वो आए थे साउथ अफ्रीका, एक मैच था कोलकाता में, वो मैच में आए और उन्होंने पहली बॉल पे सामने छक्का मार दिया था, पहली बॉल पे आते ही छक्का मारा था। और कल इतने खड़े होने के बाद भी उनसे बॉल टच नहीं हो पा रही थी। अगर मैं हार्दिक पांड्या की बात करूं तो कल उनकी से बॉल कुछ अजीब ही तरीके से खेल रहे थे। आई डोंट नो कोई इंजरी है या कोई बायोमैकेनिक्स में चेंजेस हुए हैं, वो खेल ही नहीं पा रहे थे। कल उनका स्ट्राइक रेट 78 का है, 23 बॉलों में सिर्फ 18 रन मारे, सिर्फ 2 चौके हैं। उनकी तरफ से बैटिंग करने में सिर्फ नमन धीर है जिन्होंने 154 की स्ट्राइक रेट के 57 रन मारे, और रैन डिगल्टन है जिन्होंने उनकी भी 154 की स्ट्राइक रेट के 37 रन मारे। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव 21 रन किए, 12 बॉलों 175 रन, उसके अलावा किसी ने कुछ किया ही नहीं। आप किसी डिपार्टमेंट में अच्छा नहीं करेंगे और फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके दूसरा डिपार्टमेंट आपको कंपनसेट करे। वो किसी वंस इन अ वाइल्ड मैचेस में हो सकता है कि आपके यहाँ एक डिपार्टमेंट अच्छा नहीं कर रहा तो दूसरा डिपार्टमेंट परफॉर्म करके आपको जिता दे, लेकिन आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है जो आपके बैट्समैन नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं इनकी बात करूं, चेन्नई की बात करूं, चेन्नई ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है, लेकिन वो ट्रांजिशन पीरियड वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है अभी फिलहाल, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको ऐसा लग रहा था कि वो हिले बुले, बट बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। मुकेश चौधरी 3 ओवर 25 रन 8 की गेंद में, अंशुल कंबोज व्हाट अ बॉलर ही हैज, 4 ओवर 32 रन 3 विकेटें। प्रशांत वीर 2 ओवर 25 रन, नूर अहमद 4 ओवर 26 रन 2 विकेटें, रामाकृष्णन घोष 3 ओवर 24 रन 1 विकेट, जेमी ओवरटाइम 4 ओवर 23 रन 1 विकेट। बॉलिंग कमाल बॉलिंग करी। बैटिंग में संजू सैमसन का विकेट बहुत जल्दी गिर गया था, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विल पटेल ने बहुत अच्छा संभाला और 6 ओवर में 62 तक ले गए। उसके बाद उर्विल पटेल आउट हो गए। उर्विल पटेल आउट होने के बाद कार्तिक शर्मा, क्या स्टोरी है इस बंदे की, इन्होंने 54 रन किए हैं और 40 बॉलों में 135 रन। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ का बहुत अच्छे से साथ दिया। और कल कार्तिक शर्मा का जब मैं स्टोरी देख रहा था, एक उसमें बता रहे थे कार्तिक शर्मा बहुत छोटे थे जब वो राजस्थान जब अपनी कोचिंग के लिए गए थे, तो वहाँ उनको बोला गया था कि ये बोला जा रहा था कि अभी आप छोटे अभी मत करिए। तो उनके कोच ने बताया था, तो उन्होंने बोला था अपने पापा को कि मैं इनसे अच्छा खेल सकता हूँ। तो कोच ने ये बात सुन ली और उन्होंने एक लेग स्पिनर को लगाया और उनको बोला कि आपने एक भी बॉल टच कर दी तो आपको मैं अपनी एकेडमी में ले लूँगा। तो उन्होंने वो टच करके दिखा दी थी और वो तब से एकेडमी में खेलते हैं। और कल उनके फादर के लिए प्राउड मोमेंट हो कि उनके बेटे ने एक मैच विनिंग नॉक खेली और टीम को जिताया। मुंबई टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, अब बस ये देखना है कि वो कौन से नंबर पे फिनिश करेगी। मेरे हिसाब से मुंबई टीम अब शायद कमबैक कर सकती है और 7वें या 8वें नंबर पे फिनिश कर सकती है। आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट से मुझे बताइए कि मुंबई कौन से नंबर पे फिनिश करेगी। आज की वीडियो में